रैंकर से ले रहा हूँ, मेंस की क्लास है ना। ये लो भाई 12 घंटे डन। अब इसको कर दो स्टॉप। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उनको लिखता हूँ, जो मुझे याद रखने होते हैं, जो मेरे दिमाग से लिखने ला। देखो ये दिन शेड्यूल कर रखे हैं और इसमें देखो नीचे जाओगे ना आप, ये देखो आज आपको रियलाइज हो जाएगा कि टाइम कैसे बचाया जाएगा। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 7 ऑफ 50 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को, जिसको लेकर मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं, बताता हूं कि हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप समय देख लीजिए। टू डू लिस्ट के हिसाब से हम लोग सुबह 6 बजे उठ चुके हैं और उठने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं मुंह वगैरह धो के सीधा चला गया था छत पे। और छत पे जाने के बाद थोड़ी देर मैंने योगा किया और उसके बाद शांति से अपना बैठ गया और गहन चिंतन करने लगा। लेकिन ये वाली चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप भी जब ऊपर जाओ तो फ़ोन वगैरह नीचे ही रख के जाना, जिससे कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करने में या उसमें टाइम वेस्ट ना जाए। केवल अपने आप से और नेचर के साथ बैठे रहो आराम से कम 20 मिनट तो यार खुद के लिए निकालो। कम से कम ऐसा टाइम तो निकालो जहाँ आप शांति से कुछ सोच सको, क्योंकि देखो यार इसके बाद तो फिर बैक टू बैक क्लास प्रैक्टिस ये सब चलेगा ही चलेगा, बट प्लीज़ 20 मिनट एटलीस्ट अपने लिए निकालो। उसके बाद फिर मैं नीचे आया, फ्रेश हुआ, नहाया धोया और देखो 8 बजे तक हम लोग फ्री हो चुके हैं। ये कल का रहा टाइमर, इसको रीसेट मारता हूँ और आज का टाइमर स्टार्ट करते हैं। और चलो फिर शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या किया वो मैं बताता हूँ अब आपको आगे, ठीक है। जैसा कि आपने समय देखा, अभी मैंने टाइमर रीसेट करा है और अभी हम लोग क्वांट्स लेके बैठेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। और जो मैंने पहले का आपको बता दिया था, देखो यार मैं भी आपको भी यही समझा रहा हूँ कि एटलीस्ट 15 से 20 मिनट खुद के लिए निकालो, खुद के लिए समय दो। इसलिए ना उस टाइम फ़ोन होना चाहिए आपके पास, ना कोई और चीज़ होनी चाहिए, ओनली आप होने चाहिए और बस ये नेचर होना चाहिए, बस इसलिए मैंने वो चीज़ शूट नहीं करी थी। सबसे पहले तो सॉरी इस चीज़ के लिए कि यार ये व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा खिंच गया। मैं सच में बहुत छोटा करना चाह रहा था और करी भी थी कोशिश, लेकिन क्या करूँ, आज का कंटेंट इतना ज़्यादा था, आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बतानी थी, इसलिए इतना लंबा व्लॉग चला गया। तो अगर क्लास की बात करी जाए तो सबसे पहली क्लास अपन 8 बजे से लेने बैठते हैं, जो कि हमारी कौशिक मोहंती सर की क्लास। वो भी अभी मैं मेंस की क्लास ले रहा हूँ और मेंस की क्लास मैं कहाँ से ले रहा हूँ, मैं संभव 2025 बैच से ले रहा हूँ और अभी नंबर सीरीज़ की मेंस की क्लास चल रही है, ठीक है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने कौशिक सर की क्लास कंप्लीट करी है, जो कि क्लास हमारी 2 घंटे की रहती है और वो क्लास को करने में अब वो 2.5 घंटा लगने लगा है। एक्चुअल में रीज़न ये है कि जो क्वेश्चंस कराते हैं सर, तो वो भी मैं बैठ के, एक मिनट, वो भी मैं बैठ के सॉल्व करता हूँ, इसलिए उसमें टाइम लगने लगा है अब, ठीक है। तो अभी अगर समय की बात करी जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अभी बज रहे हैं 10:30 और अभी बस कौशिक सर की क्लास कंप्लीट करी है। और इसको कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट काम, मैं परफेक्शन की क्लास ले रहा हूँ बैठ के, ठीक है। जैसे कौशिक मोहंती सर की क्लास कंप्लीट होती है, वो क्लास ऑलमोस्ट 10 बजे कंप्लीट होती है और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा से फिर मैं बैठ जाता हूँ परफेक्शन की क्लास लेने के लिए। परफेक्शन की क्लास बात करिए तो अभी परफेक्शन 6.0 चल रहा है मेरा और उसमें भी मैं कॉलम बेस्ड क्लास ले रहा हूँ, जो कि है हमारी मेंस की। एक प्रीलिम्स की थी कॉलम की क्लास और एक थी मेंस की। तो मेंस की लास्ट जब क्लास ली थी मैंने, तो क्या हुआ था कि मेरे घोड़े खुल गए थे, लेकिन वो क्लास मुझे दोबारा से लेनी थी जिससे समझ आ। अभी बस परफेक्शन की क्लास कंप्लीट करी है और अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर समय की बात करी जाए तो अभी हो रहा है 11:40, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बताता हूँ आपको कि जो आज अनुभव सर ने एडिटोरियल कराया था ना, उसकी एनोटेड पीडीएफ भेजी है सर ने, ठीक है। अब मैं उस पीडीएफ को उठाऊंगा और उस पीडीएफ से वोकैब को रिवाइज करूंगा और आर्टिकल को खुद से सॉल्व करूंगा, ठीक है। आज आपको रियलाइज हो जाएगा कि टाइम कैसे बचाया जाएगा अब, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो नहीं बचा सकते, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपने समय निकाल दिया तो आप बहुत अच्छे से टाइम बचा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, अगर वही एडिटोरियल की क्लास लूंगा मैं तो वो 1 घंटे क्लास चलेगी, है ना। बट अगर वो पीडीएफ में सॉल्व करूंगा तो वो 30 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। 30 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उस पीडीएफ को बैठ के सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही मैंने परफेक्शन की क्लास कंप्लीट करी, उसके बाद फिर मैंने अनुभव सर के टेलीग्राम से हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ डाउनलोड करी, जो सर हिंदू एडिटोरियल की क्लास लेते हैं। और ये पीडीएफ अब आज से मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करना शुरू कर दूंगा, तो अगर आपने नहीं ज्वाइन करा तो जाके ज्वाइन कर लो। इस पीडीएफ से पहले मैंने वोकैब को रिवाइज करा एक बार खुद से बैठ के और उसके बाद फिर खुद से ही आर्टिकल पढ़ा और मैंने क्लास लेना कर दिया है बंद। अभी करेक्ट 12 बज रहे हैं और अभी मैंने इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व कर ली है। और इसको सॉल्व करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी लेने बैठ रहा हूँ सौरभ सर की, जो रैंकर से ले रहा हूँ, मीन्स की क्लास है ना, वो क्लास लेता हूँ और वो क्लास 1 बजे तक चलेगी। और जैसे ही वो कंप्लीट होती है उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि हम आगे क्या करेंगे अब, ठीक है। जैसे मैंने हिंदू एडिटोरियल पीडीएफ के थ्रू पढ़ा और वोकैब को रिवाइज करा, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट टारगेट था हमारा, जो हम मेंस की क्लास ले रहे हैं रैंकर से, वो भी रीजनिंग की, उस क्लास को लेना।
मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का मेंस चल रहा है। एक्चुअल में ये जो मेंस होता है, ये ज़्यादातर क्लर्क मेंस में ही आता है, लेकिन फिर भी हम एक सेफर साइड लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि रैंकर्स चलता ही इस तरीके से है कि वो अल्फा न्यूमेरिक से स्टार्ट होता है, फिर धीरे-धीरे पज़ल्स की तरफ जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि सौरभ सर की हमने अल्फा न्यूमेरिक की क्लास ली थी जो कि मेंस की है, और इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको कि अनुभव सर का जो सुपर मॉक है ना, अब मैं वो लेने बैठ रहा हूँ, और ये क्लास हमारी ओवर हो जाएगी 2 बजे तक। ठीक है। एक्चुअल में मैं ये सुपर मॉक भी अभी कुछ दिन तक ही ले रहा हूँ, जब तक कि थोड़ी सी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो जाती। व्यवस्थित कैसे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद फिर इसको भी मैं PDF से करना स्टार्ट कर दूँगा। रैंकर्स की क्लास कंप्लीट करी, उसके बाद फिर हम लोगों ने सुपर मॉक की क्लास ली। ये वाली क्लास भी मैं कुछ टाइम के लिए ले रहा हूँ, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। जैसे मेरे एरर हमेशा गलत होते हैं, और भी चीज़ें हैं, पैराजंबल में भी गलतियाँ होती हैं, तो वो चीज़ें ठीक हो जाए। जैसे ही वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर ये भी क्लास लेना बंद कर दूंगा। इसकी भी केवल PDF से ही रिवीजन किया करूंगा, बट अभी तो लेनी पड़ेगी क्लास, इसीलिए अभी ले रहा हूँ। और सुपर मॉक की क्लास लेते टाइम मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने पास डायरी रखता हूँ, और जिसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो लिखता हूँ बैठ के। जैसा कि समय की बात करें तो 2:10 हो रहे हैं, और अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने इस तरीके से क्यों रखा, कि मैंने PDF से क्यों करा, क्लास ही क्यों नहीं ली बैक टू बैक। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जब मैं बैक टू बैक क्लास लेता था, उसके बाद PDF करता था, तो मेरी टू डू लिस्ट में कोई ना कोई चीज़ गड़बड़ हो ही जाती थी, और मेरे सर में भी दर्द होता था इतनी ज़्यादा क्लासेस लेने से। तो अब मैंने क्या करा है, अब धीरे धीरे मैं क्लासेस पर डिपेंडेंसी कम कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं CA की अब क्लास नहीं लूँगा। CA की ओनली कुछ सर जो अपनी PDF भेजेंगे, उस PDF को उठा के केवल रिवाइज करूँगा, और उसको रिवाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 30 मिनट लगेंगे। ठीक है ना। उस PDF को रिवाइज करूँगा। हिंदू आई ट्यूटोरियल की जो PDF आएगी उसको भी केवल बैठ के रिवाइज करूँगा, और आर्टिकल जो आएगा उसको खुद से सॉल्व करूँगा, खुद से क्वेश्चंस लगाऊंगा। क्योंकि देखो, अब मेरा हो गया भाई, अब वीडियो देख के मूवी की तरह मैं नहीं देख पाऊंगा, अब खुद से बैठ के खुद से ही सॉल्व करूँगा, जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जिससे कि लगे कि हाँ कुछ कर रहा हूँ। ये 2 क्लासेस कम हो गई, 1-1 घंटे की क्लास कम हो गई, केवल 1 घंटे में सिमट गया, नहीं सिमट गया। अब केवल क्लास रह कौन सी गई मेरे पास, एक परफेक्शन जो कि डेली करनी है, क्वांट्स की मेंस की क्लास, और रीजनिंग की मेंस की क्लास, बस। इसके सिवा और कोई क्लास नहीं बची मेरे पास, सारी क्लासेस खत्म। एक बचा हुआ है सुपर मॉक, वो भी कुछ दिन तक कर रहा हूँ, उसका भी गेम एकदम बजा दूंगा मैं। और देखो, अब मैं आपको ना आज कुछ नोट्स दिखाता हूँ, और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी इसी तरीके से बनाना। देखो देखो, ये मैंने परफेक्शन की क्लास ली थी, तो उसमें मैंने आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। देखो आप, परफेक्शन ग्रामर कॉन्सेप्ट जो कॉलम बेस्ड को बनाने के लिए होते हैं, वो इस तरीके से। देखो, ऐसी अपनी एक नोटबुक लो, हर सब्जेक्ट के लिए एक नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखे हों। देखो इस तरीके से। उसके बाद इसी में मैंने पीछे अलग से बना रखा है, देखो ये, इसमें मैं केवल वही वोकैब्स को लिखता हूँ जो मैं PDF में खुद से सॉल्व करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने यस ऑफिसर का टारगेटेड बैच ले रखा है, जिसमें कि निमिषा मैम की जो इंग्लिश की PDF आती है, तो उस PDF में जो जो वोकैब मुझे समझ में नहीं आती, उन वोकैब को देखो मैं इस तरीके से लिखता हूँ। सुपर मॉक में जो वोकैब होती है उसको लिखता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो वोकैब पहले एग्जाम्स में आ रखी है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको लिखता हूँ। और उसके बाद देखो, ये जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उनको लिखता हूँ, जो मुझे याद रखने होते हैं, जो मेरे दिमाग से लिखने ला। देखो इस तरीके से, ये देखो, ये रही वोकैब आज की, समझ रहे हो। ये देखो, ये देखो, ये एरर के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं, और इनको आज शाम को आराम से बैठ के एक बार रिवीजन कर लूँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज की तो होते हैं डेली। बढ़िया से रिवीजन कर लो, याद हो जाएंगे। ऐसी तो इंग्लिश स्ट्रांग होगी। अब बातें करने से थोड़ी हो जाएगी, है ना। वोकैब से होगी, ग्रामर के कॉन्सेप्ट से होगी, और रीडिंग से होगी, बस ऐसी हो जाएगी एक दिन। समझ रहे हो मेरी बात को। अब तो अभी मैं मॉक देने बैठ रहा हूँ, और मॉक देने के बाद ऑलमोस्ट 3:10 तक फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद फिर बात करता हूँ आपसे, ठीक है। अब अपन सबसे पहले बैठ के एक मॉक टेस्ट दे देते हैं। देखो यार, मॉक टेस्ट के लिए ना मैं बता देता हूँ आपको, टेक्स्ट बुक अच्छा है अगर आप बिगिनर हो, और ऑलिव बोर्ड भी अच्छा है, और गाइड डी तो बेस्ट ही है। तो मैं तो फिलहाल टेक्स्ट बुक और गाइड डी दो ही पे दे रहा हूँ मॉक टेस्ट बैठ के। और टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रहता है, लेकिन गाइडली वगैरह का इनका तो भाई मॉडरेट टू डिफिकल्टी रहता है। तो अभी मॉक टेस्ट डन किया है, और अब इसको बैठ के एनालाइज करेंगे शाम को। अभी मैं मॉक देके फ्री हुआ हूँ, और आज का सीन बताता हूँ कि मैंने आज गाइडली को बैठ के एक्सप्लोर करा, और भाई मज़ा आ गया। मतलब लिटरली मेरे को लग रहा है कि मैंने 700 रुपये जो डाले ना, वो मैंने वसूल कर लिए भाई, सही में। मैं आपको बताता हूँ, देखो यार, अब कुछ लोग बोलेंगे प्रमोट कर रहा है ना, तो देखो प्रमोट तो खैर नहीं कर रहा, क्योंकि प्रमोट कर रहा होता तो मैं अपना कूपन कोड बता देता आपको कि गाइस एक काम करना, गाइडली लो तो मेरा कूपन कोड लगा देना। वो तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि भाई मेरा है ही नहीं, तो प्रमोट नहीं कर रहा। बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई अच्छे से पढ़ लो यार, अच्छे से लग जाओ। तो गाइडली में लिटरली इतना सब कुछ है ना भाई, कि आप पागल हो जाओगे करते करते। मैं आज IBPS PO का 50 डेज के टारगेट दे रखे हैं उसमें, और देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। देखो, ये देखो,
ये दिन शेड्यूल कर रखे हैं, ये देखो ये दिन शेड्यूल कर रखे हैं। और इसमें देखो नीचे जाओगे ना आप, ये देखो यहाँ से टेस्ट दो। देखो आज क्या क्या है डे 1 में, देखो लीनियर अरेंजमेंट, मंथ बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड और 20 क्वेश्चन इसके, 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये अगर एक एक सेट आप डेली लगाते हो ना, आप धुआं बिखेर दोगे भाई। जैसा कि आपने अभी गाइडली का सीन देख लिया होगा, मतलब यार भंडार है इसमें। मैं तो भाई आज इसको ढंग से खोल के देख पाया हूँ। और अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो क्वांट से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ। क्वांट्स में बात करी जाए तो हमारा आज टाइम टेबल इस तरीके से था कि आज हमें सबसे ज़्यादा फोकस क्वांट्स पे ही देना था, जिसमें कि 5 DI और 30 तो कम से कम स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं। भाई आज मैंने मतलब मज़ा आ गया भाई ये करके। तो अभी बताता हूँ कि क्वांट्स में प्रैक्टिस डन करिए। और समय की बात करी जाए तो समय अपना 5 बज चुके हैं, ठीक है ना। और अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, मैं बताता हूँ आपको। कुछ स्तर की PDF उठानी है जो उनके टेलीग्राम पे आती है। मैंने एक और काम करा है कि देखो उस PDF से मैं तो खुद रिवाइज करता ही हूँ, तो क्यों ना मैं अपने टेलीग्राम पे भी डालना स्टार्ट कर दूँ उसे। तो तुम लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहा है तो जाके ज्वाइन कर लेना, जिससे कि तुम्हें वो PDF डेली उसमें मिल जाया करे, चाहे फिर वो हिंदू एडिटोरियल की हो या फिर वो करंट अफेयर्स की हो। तो इसको मुझे करने में कितनी देर लगेगी, 30 मिनट लगेंगे। 30 मिनट इसको करूँगा, उसके बाद 30 मिनट का चैन से ब्रेक लेता हूँ और 6 बजे फिर दोबारा से पढ़ने बैठते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल हमारा रेस्ट टाइम है, जिसमें कि अपन कुछ स्तर की PDF से करंट अफेयर्स रिवाइज मारते हैं। देखो यार, मेरे को दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम बहुत कम बचा है और टाइम कहीं ना कहीं बचाना है तो इसी तरीके से बचाया जा सकता है। अब मेरे साथ तो ये है कि मैं तो कंफर्टेबल हूँ करंट अफेयर्स के साथ, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अभी ब्रेक लेके फ्री हुआ हूँ और बताता हूँ, अब 6 से 7 एक घंटा हम लोग अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। ये मत सोचा करो भैया सब क्वेश्चन बन जाते हैं, भैया भी कोई खिलाड़ी आदमी नहीं है, भैया के भी लगे पड़े रहते हैं। तो एक घंटे में जितने क्वेश्चंस हम कर पाएंगे उतने करेंगे। उसके बाद 7 से 8 मैं ब्रेक लूंगा, जिसमें कि मैं पूजा करूंगा और खाना खाऊंगा, ठीक है। उसके बाद 8 बजे से फिर मैं बताता हूँ आगे हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो 1 घंटा है ना, वो हमारा यूटिलाइज होगा क्वांट्स के अर्थमेटिक सेक्शन पे। अर्थमेटिक सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि 20 से 25 क्वेश्चंस अपने को करने ही करने हैं, और ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। बाकी आज आपको पता ही है कि आज हम लोगों ने पूरा फोकस क्वांट्स पे ही दिया है, रीजनिंग को बहुत कम टाइम देंगे। तो इतना करने के बाद फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लूंगा, जिसमें कि पूजा करनी है और उसके बाद कुछ खाना खाना है, ठीक है। अभी पूजा करके फ्री हुआ हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आज जो हमने प्रैक्टिस करी वो हमने किस तरीके से करी। देखो सबसे पहले तो हमने क्वांट्स उठाई थी 3 बजे, है ना। 3 बजे क्वांट्स उठाई थी, तो 3 से 5 हमने पहले अच्छे से DI और स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस करे थे। और 5 से 5:30 हम लोगों ने क्या करा, कुछ सर की PDF उठाई, आधे घंटे में पूरे करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया एकदम बढ़िया से। मज़ा आ गया भाई, ना क्लास लेने की ज़रूरत ना कुछ करने की ज़रूरत। लेकिन ये कब हो सकता है, जब आपको एक्चुअल में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन गई हो न्यूज़ के साथ। मेरी तो बन गई, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से लेता हूँ डेली करंट अफेयर्स, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है क्लास लेने की। मैं 1 घंटे से आधा घंटा मैंने यहाँ बचा लिया, ठीक है। अब आधे घंटे फिर मैंने रेस्ट करा था उस, क्योंकि भाई दिमाग को भी तो रेस्ट देना जरूरी है ना, कि अब मॉक दे रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, नहीं होता भाई। प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है, ऐसी हो जाती है, मेरी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्लास अगर 2-3 घंटे की क्लास लेते हो ना, तो बीच में 10 मिनट का ब्रेक जरूर लिया करो। पर ब्रेक में फ़ोन मत चलाया करो प्लीज़, क्योंकि ब्रेक का मतलब ब्रेक होता है, मतलब कि ब्रेन को ब्रेक देना, ना कि फ़ोन में इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स ऑन कर लेना, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन 8 से 9 1 घंटा रीजनिंग की एक चेकलिस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें कि हमारे वही 6 से 7 पजल्स रहेंगे और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। केवल आज हमने रीजनिंग को 1 घंटा दिया है। इसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि अब मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैंने ऑल्टरनेट डेज पे स्टार्ट कर दिया है, कि आज मैंने पूरा ढंग से 3 घंटे क्वांट्स को दिए, रीजनिंग को केवल 1 घंटा दिया। कल इसी तरीके से रीजनिंग को 2 घंटे दूंगा और क्वांट्स को भी 2 घंटे दूंगा। मतलब रीजनिंग को तो ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए रीजनिंग कल जब ऑल्टरनेट डेज पे चलेगी तो रीजनिंग को 2 ही घंटे दूंगा, क्वांट्स को फिर भी 2 दूंगा। लेकिन अगले दिन जो होगा उस दिन क्वांट्स को ज़्यादा टाइम दूंगा, रीजनिंग को कम टाइम दूंगा, है ना। बट इंग्लिश किसी भी दिन स्किप नहीं करेंगे। जैसे अभी अपन 8 से 9 ये चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, 9 से 10 बजे तक आराम से चैन से एक इंग्लिश की PDF सॉल्व करेंगे, जो कि टारगेटेड बैच पे आती है यस ऑफिसर के। बट अगर आपको PDF चाहिए तो PDFs मैं अपने टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो तुम टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। अब सोचो आप, 8 से 9 ये, 9 से 10 वो, हो गया सारा। 10 बजे अपन मस्त फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद जब मैं आपको आराम से बैठ के अपनी टू डू लिस्ट दिखाऊंगा ना, तब आप देखना, तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अब अपन लोग सबसे पहले रीजनिंग लेके बैठते हैं। रीजनिंग में मैं आपको बताता हूँ, गाइडली से एक अपने को PDF सॉल्व करनी है, जो कि 40 क्वेश्चंस की होगी। और इसको करने के बाद फिर अगर टाइम बचेगा तो कुछ पजल्स भी कर लेंगे, और उसके बाद फिर अपन लेके बैठेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं टारगेटेड बैच जो ले रखा है उसमें से एक निकालता हूँ PDF, और उसमें आर्टिकल पढ़ता हूँ खुद से, क्वेश्चंस भी खुद से लगाता हूँ। ये काम मैं डेली करता ही करता हूँ। और
इतना करने के बाद फिर एट द एंड हमारे पास एक चीज़ और रह जाती है, जो है हमारा मॉक एनालिसिस बस, और इतने में सारा काम डन हो जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी मैं इंग्लिश की पीडीएफ लगा के फ्री हुआ हूँ, और अब मैं आपको देखो दिखाता हूँ आज की टू डू लिस्ट। देखना, पहले तो आज का टाइम देख लो। देखो 11:04 हो रहे हैं, और आज मैं लेट इसलिए हो गया था क्योंकि मैं कुछ और काम भी करने लग गया था। ये लो भाई 12 घंटे डन। अब इसको कर दो स्टॉप। मैंने टाइम ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया था इसलिए लेट हो गया था। देखो ये रही आज की टू डू लिस्ट, ठीक है। अब इस टू डू लिस्ट को मैंने कैसे मॉडिफाई करा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ठीक है। अब रुकना, देखो भाई, अरे यार ये कल की तरह प्रॉब्लम कर रहा है, विदाउट माउस चल ही नहीं रहा। देखो सुबह आराम से चैन से 6 बजे उठो, ठीक है। मन है तुम्हारा तो 5 बजे उठो भाई, मैं तो 6 बजे उठूंगा। मैं तो 6 से पहले नहीं उठ पाने का भाई, सुन लो। 6 बजे उठो, ऊपर जाओ छत पे चुपचाप 20 मिनट बिना फोन के, बिना फोन के केवल बैठो शांति से, और केवल फील करो कि कैसे हवा चल रही है, चिड़ियां चहके, चुपचाप फील करो, योगा करो जो मन में आए, लेकिन बिना फोन के 20 मिनट टाइम निकालो अपने खुद के साथ, खुद को पहचानो बैठ के, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ चुपचाप नीचे, फिर स्टार्ट करो सीए का रिवीजन। 20 मिनट में पूरी पीडीएफ डन हो जाएगी, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, 20 मिनट में पूरी पीडीएफ डन है। मॉक का एनालाइज करो 40 मिनट, जो कल दिया था। जिस टाइम मॉक दिया, जैसे ही दे दिया उसके बाद दूर हट गए, एकदम छोड़ दिया ना, उसके बारे में सोचना है ना कुछ करना है, केवल प्रैक्टिस करने लग जाना है। और अगले दिन सुबह सुबह बैठ के उसको एनालाइज करना है, क्योंकि जब आप इसको एनालाइज करोगे तो फिर पूरे दिन में इंप्लीमेंट भी तो करोगे ना उसे, कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई, ठीक है। उसके बाद इतना करते करते ऑलमोस्ट आपको 6 से 7, मैं तो कह रहा हूँ और भी टाइम हो जाए तो 7 से 8 का टाइम है आपके पास, जिसमें आपको फ्रेश होना है, नहाना है, खाना है मस्त। और 8 से 10 फिर मैंने कौशिक सर की क्लास ली। 10 से 10:30 केवल 30 मिनट मैंने जो एडिटोरियल आया था ना, एडिटोरियल, उसकी एनोटेड पीडीएफ उठाई। देखो ये रही, अभी दिखा देता हूँ भाई, टेंशन मत लो। देखो ये रही, ये एनोटेड पीडीएफ उठाई, इससे खुद से रिवीजन करा, खुद से बैठ के। निमिषा मैम की क्लास ली, 10:50 से 12 ये क्लास डन हुई। 10 मिनट का लिया ब्रेक आराम से, ठीक है ना। इस क्लास से पहले ही लिया था 10:30 से, यहाँ 10 मिनट से ज़्यादा की ब्रेक लिया, अपने माइंड को रिलैक्स करा। निमिषा मैम की क्लास ली, फिर सुपर मॉक लिया, उसके बाद फिर ली सौरभ सर की क्लास। ये सुपर मॉक भी जितने दिन दे रहा हूँ उतने दिन दे रहा हूँ, इसका भी मैं करूँगा भाई क्रियाक्रम, इसका भी, इसको भी हटाऊंगा, इसको भी खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगा। यहाँ अपनी क्लास डन हो चुकी है 2 बजे तक सब। उसके बाद एक फुल लेंथ मॉक लगाया 2 से 3, ठीक है। फुल लेंथ मॉक लगाने के बाद फिर मैंने उठाया क्वांट्स। क्वांट्स में क्लास के क्वेश्चंस करे 5 DI और 30 आपके स्पीड मैथ के क्वेश्चन। ये आपसे 3 से 5 2 घंटे में मस्त आराम से बहुत तसल्ली से हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 20 मिनट का ब्रेक लेना है, एक सेक्शनल मॉक देना है इंग्लिश का उसके बाद, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लेके बैठने हैं। पता है ये टाइम टेबल भाई मैंने बहुत मुश्किल से बनवाया है, मैं बता रहा हूँ। मतलब जो बंदे हैं ना, जो एक्चुअली में साइकोलॉजी जानते हैं कि हाँ भाई ब्रेन कब अच्छे से काम करेगा, कब एफिशिएंसी आएगी, कब प्रोडक्टिविटी आएगी, उस हिसाब से बैठ के बनवाया है। तब इतनी चीज़ निकल के आ रही कि रे एक साथ क्वांट्स इतनी मत लेके बैठो कि दिमाग खराब हो जाए, फटने लगे भाई, प्रोडक्टिविटी ना निकले, समझ रहे हो ना। इसीलिए बीच में एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दे दिया, चिल करके चलो बढ़िया लगने लगा, चलो अच्छा। उसके बाद फिर 20 मिनट रेस्ट लिया आराम से। उसके बाद फिर अर्थमेटिक करने बैठे आराम से। अर्थमेटिक करा अपना 6 से 7, 1 घंटे अर्थमेटिक। 7 से 8 फिर आराम से ब्रेक लिया, जिसमें कि बढ़िया से पूजा करी, खाना खाया, थोड़ी देर टहले आराम से। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग की चेकलिस्ट लगानी है। ये पूरी 40 मिनट तो कम है, 1 घंटा लगाओ चैन से, क्या दिक्कत है। 8 से आराम से इसको लगाओ 1 घंटा 9। उसके बाद फिर इंग्लिश की जो पीडीएफ जो आती है, मैं टेलीग्राम पे भी सेंड करूंगा, उसको 30 मिनट लगाओ और 9:30 पे डन। अब मुझे इसमें बताओ इसमें क्या छूट रहा है तुम्हारा, देख रहे हो ना, हो गया ना टाइम मैनेजमेंट भाई सब सेट हो गया सब। 9:30 बजे फ्री, मैं तो कह रहा हूँ 9:30 नहीं 10 बजे हो जाओ यार। ये देख लो आप, क्लासेस पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, अपने आप प्रोडक्टिविटी निकल आएगी। खुद से करो एकदम बढ़िया, मजा बांध दो भाई। बाकी तुम लोगों को जिस भी तरीके की नीड हो, नोट से लेके जो भी चीज़ हो भाई मेरे को बता दो आराम से, अपन एकदम शेयरिंग केयरिंग वाला सिस्टम कर लेंगे ठीक है ना। बस ये है कि भाई सिलेक्शन ले लो यार। बाकी अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो ये चैनल दिख रहा है भाई, इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ऐसे ही पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो, हंस दो भाई हंस दो। अब यहाँ तक आ गए हो, इतना व्लॉग देख लिया तो हंसना तो बनता ही है, ठीक है ना। चलो फिर तब तक के लिए हर हर महादेव।